नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अनुसुया गोहिल और आपका एक और बार स्वागत है पावन ऐप पर। अभी थोड़े दिन से हम ये पूरी डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे आप एज पेरेंट्स अपने बच्चों से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है, पर कुछ एक्सपेक्टेशंस सही भी नहीं है। अब ये सही भी नहीं है, गलत भी नहीं है, इसे बैलेंस आउट कैसे करें? पूरा खेल ही है बैलेंसिंग का। तो एक चीज जो आपको बहुत समझनी जरूरी ये है कि जब हम एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस आउट करना कहते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही छोटी ट्रिक है जो आज से आपको अपनानी है। जब भी आप अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम एक बात तो समझ गए कि हमें बहुत क्लियर कट रहना है, पर दूसरी चीज हमें क्या करनी है कि हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस का बहुत जो सबसे पहला गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है, बस उतने तक ही बात करनी है। अब इसका क्या मतलब हुआ? कोई नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं ना कहीं आपके मन में है कि मेरा बच्चा कल को जाके XYZ डिग्री ले और इसीलिए उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो आपको अपने बच्चे को ये एक्सपेक्टेशन डायरेक्टली नहीं कहनी है। पर ये तो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। मैंने अभी तो आपको कहा था क्लियर कट रहो। यही समझने की बात है। क्लियर कट आपको रहना है अपने इमोशंस में, अपनी टोन में। पर जब एक्सपेक्टेशंस की बात आती है तो क्या हो जाता है, जब हम बहुत लॉन्ग टर्म गोल पे बोल के अपने बच्चे को कोई एक्सपेक्टेशंस बताते हैं तो उसे वो बर्डन लगने लगता है। अगर मैं 5, 6, 10 साल के बच्चे को ये कहूँ कि बेटा रोज इतने घंटे पढ़ा करो क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम कल को डॉक्टर बन जाओ, तो वो उसे बर्डन लगने लगेगा क्योंकि उसे बहुत लंबा टाइम स्पैन दिख रहा है जिसमें उसे एक ऐसा काम करना पड़ रहा है जो शायद उसे इतना पसंद नहीं है। या अगर मैं उसे ऐसा कहूँ बेटा अब पूरे सर्दियों में खेलने नहीं जाना, तो वो उसे एक बंदिश लगने लगेगी। पर यही अगर मैं उसे धीरे धीरे ऐसा कहना शुरू करूं कि बेटा इस बार तुम्हें पता है टॉप 10 में आना चाहिए या एटलीस्ट इतने नंबर लाने चाहिए कि तुम अच्छे से पास हो जाओ, तो ये एक बहुत शॉर्ट टर्म गोल है। या फिर मैं कुछ ऐसे पेपर्स आइडेंटिफाई कर लूँ कि ओके वो शायद इंग्लिश में अच्छा है, मैथ्स में अच्छा है, साइंस उसकी इतनी अच्छी नहीं है, बट चलो SST में नंबर ले आता है, तो मैं उसे यही बोलूँ कि इन 3 सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट अच्छे नंबर ले आओ, बाकियों में पास भी हो जाना। ऐसे आप उसे शॉर्ट टर्म गोल्स पे हैबिचुअल करते हैं कि उसे पढ़ने की आदत डले और इससे दोनों को ही एक फायदा होता है। टाइम के साथ आपको भी समझ आने लगता है जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे से मैंने सेट करी है वो सही है या नहीं, और बच्चे को भी कभी भी उस बर्डन से नहीं गुजरना पड़ता कि मेरे पेरेंट्स की कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस हैं। ज़्यादातर जाके कॉन्फ्लिक्ट इस बात पे होता है कि मेरा चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा क्योंकि मेरे पेरेंट्स को हमेशा ये एक्सपेक्टेशंस थी, या पेरेंट्स को ये रहता है कि मेरे को ये एक्सपेक्टेशंस थी और बच्चे ने ये पूरी नहीं करी। तो इसका ईजियर वे ये होता है कि आप उसे बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स बताते हुए धीरे धीरे अपनी बात कम्युनिकेट करना शुरू करें। आई होप इस सीरीज से आप कुछ बातें तो समझ ही गए होंगे कि आपको अपने बच्चे से इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने की बहुत ज़रूरत है। जब भी एक्सपेक्टेशन की बात आए तो उसे शॉर्ट टर्म गोल ही बताएं, और तीसरी उसका कंडक्ट इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि वो आपसे क्लियर कट समझ सके आप क्या कहना चाह रहे हैं और कुछ एज बाद आपको क्लियर कट बता सके कि वो भी क्या सोचता है। मैं आपको किसी और वीडियो में मिलूंगी इसी पावन ऐप पे आपकी किसी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हुए। तब तक मुझे आशा है आप ये सब फॉलो करते रहेंगे एंड मुझे 100% यकीन है कि आप खुद देखेंगे कि आपकी कितनी हद तक एक्सपेक्टेशंस पूरी भी होंगी और कितनी हद तक आप खुद भी अपने बच्चे की एक्सपेक्टेशन समझ के उसकी एक्सपेक्टेशंस भी पूरी कर पाएंगे। नमस्ते।